हाँ, सभी को फिर से सुप्रभात। हम इससे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पर विमर्श कर रहे थे। उसका पहला जो भाग था, हमने उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी उसे प्राप्त है अपने प्रिय से, उसको वो सकारात्मक रूप से, सहर्ष रूप से कैसे स्वीकार करता है। अब हम दूसरा जो उसका अवतरण है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम ये जानेंगे कि कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों को किस तरह से व्याख्यायित करता है ना। वो अपने रिश्तों को समझाने की कोशिश करता है। मैंने पहले पैराग्राफ में बताया था कि उसमें ईश्वर को संबोधित करके जैसे कह रहा हो, और लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि उन पंक्तियों से फिर से हम डिकोड करेंगे कि इन पंक्तियों में वो किससे कह रहा है और यहाँ पर कौन से रिश्ता हमारे सामने एक तरह से उद्घाटित हो रही है, उसका डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। तो उन पंक्तियों को पढ़ने के साथ ही हमें ये पता चलेगा कि इसमें है क्या। तो पढ़ते हैं और फिर उस पर हम चर्चा करते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अभी देखिए जो ये कवि कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वो कहते पता नहीं क्या सा, कौन सा रिश्ता है, समझ में नहीं आता है। उसको खुद ही पता नहीं है अपने प्रिय से। वो कहता है कि हमारा तुमसे क्या संबंध है, क्या नाता है, मुझे खुद ही पता नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है जिसमें मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता जाता हूँ, वह फिर बार बार भर जाता है। आप अगर नदी किनारे वाले होंगे तो आपकी समझ में आएगा कि बालू होता है, और पहले के ज़माने में हम लोग वो प्यास जब लगती थी तो सीधे पानी नदी से न पी करके बालू का जो किनारा उनका होता था वहीं हम लोग उसको खोद लेते थे, और जब खोदते थे तो उसमें पानी आ जाता था। फिर उसको फेंक देते थे, फिर पानी आ जाता था, फिर उसको फेंक देते थे, फिर पानी आ जाता था। यही स्थिति है कि वो उन रिश्तों को, जिस रिश्ते से वो बंधा हुआ है, उसको उड़ेल रहा है, निकाल रहा है, फेंक रहा है, लेकिन फिर देखता है कि भर जा रहा है। अब जब भर जा रहा है तो उसको लग रहा है कि दिल में क्या झरना है क्या भाई, और उसमें भी झरना है तो खारा नहीं है, मीठे पानी का सोता है। जो जिस स्रोत से पानी वो आ रहा है वो बहुत मीठा है, मधुर है, स्वादिष्ट है। इसका मतलब आप और हमको ये समझना पड़ेगा, मैं डिकोड कर दूं कि जो अपनी प्रिय की बात कर रहा है वह कोई उसकी प्रेयसी है, और उस प्रेयसी के स्मृतियों से, उस प्रेयसी के याद से जो उसके अंदर एक झरना फूट पड़ता है, बहुत ही मधुर है। वो मधुर है और उसको वो चाहता है कि निकाल के फेंक दें, लेकिन बार बार वो चला आ रहा है। वो चाहता है कि दिल को खाली कर दें,
है ना। तो जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। वो चाहता है कि इन चीज़ों को मैं हटा दूँ अपने हृदय से, लेकिन हटाने के बजाय वो जितना ही हटाता है फिर से वो भर जाता है। अब वो कहता है कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वो कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि जो उसकी आत्मीयता है, जो उसकी घनिष्ठता है, उसमें अनंत अथाह प्रेम है ना। वो कहता है कि उसके अंदर जो कोमल भावनाएं हैं, जो प्यार है, जो संवेदनाएं हैं, वह उसके आत्मीयता के और प्रेम के अक्षय स्रोत हैं, जिसे वो अक्षय स्रोत हो जाएगा जब, तो आप कितना भी उसको निकाल के फेंकेंगे वो नहीं निकलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास 1 रुपया है तो आपने निकाल के फेंक दिया तो आप रिक्त हो गए, लेकिन आपके पास अकूत संपदा है और आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं कि उसको ऐसे ऐसे करके निकाल दें। तो उसके अंदर जो अथाह सागर है, कोई कुआं का पानी नहीं है कि उड़ा दिया जाएगा और साफ कर दिया जाएगा। वो अथाह सागर है, आत्मीयता और प्रेम का अक्षय स्रोत है। वो जितना उसको निकालना चाहता है वो उतना ही भरा हुआ रहता है। यानी जैसे समुद्र न बढ़ता है न घटता है, आप कितना भी उसमें से पानी निकाल लीजिए वो पानी उतना ही रहेगा। उसी तरह से उसके अंदर भी ये चीज़ है। अब ये देखिए, वो जो चांद है ना ऊपर, उसका असर उसके इस जीवन पर, वो क्या कह रहा है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। लेकिन चांद है कहाँ? आसमान में है। और वो मुस्कुरा कहाँ रहा है? धरती पर। यानी उसकी जो चांदनी छिटकी हुई है, जिससे चारों तरफ एक खूबसूरत छटा दिखाई देती है। आसमान में चांद है और धरती मुस्कुरा रही है उसके चलते, तो वो मुस्कुराहट धरती की नहीं है बल्कि चांद की ही मुस्कुराहट है। और तब कहता है कि मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, अर्थात वह प्रिय प्रेयसी पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसकी छवि, उसकी मुस्कान, उसके यादों की जो पोटली है, खूबसूरत पोटली है, उसका असर मेरे चेहरे पर भी है। यानी उसको स्मरण कर, है ना, उस चांदनी को प्राप्त कर लेता हूँ। जैसे चांद जब मुस्कुराता है धरती पर, उसी तरह से वो वहाँ से अपने प्रभाव को, अपने प्रेम को इस प्रकार से हमारे चेहरे पर उड़ेलती है कि हमारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। यानी मैं उसके यादों में हमेशा कहीं न कहीं रहता हूँ, उसका असर मेरे ऊपर है। इसलिए जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसका मतलब ये है, ज़रूर कह रहा है कि जाने क्या नाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से जो अज्ञात व्यक्तित्व है, प्रिय है या प्रेयसी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा इस भाषा में, जहाँ पर हृदय में प्रेम का स्रोत हो, है ना, तो वो सोता जहाँ मधुर मधुर पानी हो,
वो प्रेम की कहानी होती है और उसको महसूस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में जैसे मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेयसी की ही कल्पना कर रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अपने प्रेयसी को संबोधित किया है। अब इन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है, इसको देखते हुए पता चलता है कि जो कवि का सर्वाधिक प्रिय और जो अज्ञात व्यक्तित्व है, जिससे वो प्रेम करता है, जिसके बारे में वो कुछ कह रहा है, वह उसकी प्रेयसी हो सकती है। ठीक है ना? और माँ भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, माँ भी हो सकती है, लेकिन प्रेयसी की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोग ये चूँकि रहस्यमयी है, इसमें खोला नहीं गया है, यह अव्यक्त है, तो हम समझने की ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेयसी से ही, है ना, लेकिन वास्तव में कौन है, कविता में इसका रहस्य बना हुआ है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जो कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का एकमात्र निर्माता है, जिससे कवि का व्यक्तित्व निखर के आया है, वो उसके लिए जो वो प्रेयसी या प्रिय है, जो कुछ भी है, वो बहुत प्रेरणादायक है, उसका बहुत बड़ा असर है। वो कहीं भी है, उसका असर है ना। वो उसी तरह से है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, चांद कहाँ है, मुस्काता कहाँ है, तो वो प्रेयसी कहाँ है और उसका असर कहाँ है, तो इसके चेहरे पर है, उसके दिल में है, उसके जीवन में है। इस चीज़ को अगर हम अनुभव कर लें तो निश्चित रूप से डिकोड कर सकते हैं जो ये दूसरा अवतरण है, कि ये जो रहस्यात्मकता है, ये जो कवि बताना चाहता है, वो अपनी प्रेयसी के लिए ही कह रहा होगा। ये जो मुक्त छंद की कविता है और इसकी प्रवृत्ति गद्यात्मक ही है, वैचारिक तौर पर ही इसके अर्थ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो संदेह है, संदेह अलंकार है ना, कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है ना, ये एक प्रश्न उठ रहा है, एक संदेह उठ रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार और संदेह अलंकार का वर्णन हम देख सकते हैं, है ना। झरना और मीठे पानी का जो सोता है, स्नेह या प्रेम के उपमान के प्रतीक हैं ये। इसमें जो शब्द है मुस्काता चांद, वह चेहरा है मैं मानो, तो उत्प्रेक्षालंकार इसमें दिखाई दे रहा है। और भर भर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास भी है। और धरती पर रात भर में रवर्ण की जो आवृत्ति हुई है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि अनुप्रास है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा दूसरा जो इसका अवतरण था वो समाप्त हुआ। हम तीसरे पर चर्चा करते हैं कि आगे की जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां निश्चित रूप से फिर हमें समझने के लिए कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। अब ये देखिए, इसमें कवि कहना चाहता है कि प्रिय की जो आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से कवि इतना विह्वल है कि स्वयं को उसका एक उचित पात्र नहीं समझता। वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो। वो कहता है अपने प्रिय से कि मुझे दंड दो। वो अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने का, कि मैं कैसे भूल गया उसको। वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है, अर्थात वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, बिल्कुल बुला देना चाहता है। अब दक्षिणी अंधकार हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, वहाँ पर 6-6 महीने की रात और दिन होते हैं। तो इतनी लंबी अंधेरे की बात करता है, जहाँ पर वो भूलने की बात करता है, वहाँ ले जाने की बात कर रहा है।
वो कहता है कि अगर मैं घनघोर अंधकार में अपने को ले जाऊंगा तो अंधकार उसके शरीर, चेहरा और जो हृदय है वो हर जगह कहीं भी, है ना, वो उसको पालेगा। वह उस अंधकार के प्रत्येक स्तर पर उसे झेलना चाहता है, वो उसी में स्नान करना चाहता है, वो उसी के अंदर अपने को आत्मसात कर लेना चाहता है। और अंधकार यहाँ पर उसके आत्मग्लानि का, उसे कहीं ना कहीं कोई कष्ट है भीतर। वो दोषी मानता है अपने को कि मैं कैसे भूल गया, अपने प्रिय को कहीं भूलता है कोई? तो कहता है कि मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें, भूल जाने की जो बातें हैं मैं कैसे भूल जाऊं तुम्हें। अगर मैं ऐसा होता हूं तो मैं उस घोर अंधियारे यानी दक्षिणी ध्रुवी जो अंधकार है उसमें मैं अपने को दंडित करना चाहता हूं। मैं अपने चेहरे पर, अपनी आत्मा में, अपने अंतर में, सभी में मैं बिल्कुल अंधेरा रोप लेना चाहता हूं। वो उसके अंदर की जो ग्लानि है इन पंक्तियों में कहीं न कहीं संदर्भित हो रही है। वह अपने प्रिय को सब कुछ समर्पित कर चुका है। जब समर्पित कर चुका है सब कुछ, कितना प्यार करता होगा कि समर्पित कर दिया है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी उसने सब कुछ दे दिया, वो उसके बदले उसे कुछ नहीं दे पा रहा है। उसने जो कुछ भी दिया, पहली पंक्ति में आपने पढ़ा होगा, गर्व भी दिया, विचार भी दिया, वैभव भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये भूल जाता है उसको। तो कहता है कि अगर मैं भूल जाता हूँ, ऐसी परेशानी अगर मेरे अंदर आती है कि मैं किसी तरह से तुम्हें भूल जाता हूँ तो मुझे दंड दो। तो कहता है कि जो प्रिय के प्रेम और आत्मीयता मुझे मिली, जो उसने मुझे दिया, जैसे भी दिया, गरीबी दिया, विचार दिया, वैभव दिया, जो कुछ भी दिया, मेरे शरीर में, मेरे भीतर मीठे स्रोत वाला, बहने वाला जल, प्रेम का जल दिया, आत्मीयता का जल दिया, उसको मैं कैसे भूल जाता हूँ, कैसे भूल जाऊँ? अगर भूल जाता हूँ तो मुझे दंड दो। यही भाव है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने उस प्रिय को भूलना नहीं चाहता। यहाँ पर जो आत्मकथात्मक और वर्णनात्मक जो शैली है वह आत्मानुभूति के कारण काव्यांश में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि वह अपने प्रिय से जितना पाया है भाई, और सहर्ष उसको स्वीकार भी किया है। वो कह भी रहा है जो कुछ भी मिला है उसको, उसी के चलते उसका व्यक्तित्व भी है कि मुस्कुराता चांद जो, वो वहाँ मुस्कुरा रहा है और सब इसको सुख मिल रहा है, इसके जीवन पर उसका असर है। तो उसके लिए कि उसको भूल कैसे जाऊँ, यानी इतना कृतज्ञ नहीं बनना चाहता कि जिस व्यक्तित्व ने, रहस्यमय व्यक्तित्व ने उसे सब कुछ दिया, उसका जीवन भी उसी पर टिका हुआ है, उसको कुछ वो दे नहीं पाया, इसलिए उसके अंदर एक ग्लानि है। इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम्हें दंड देना चाहिए। इसमें जो तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में जो ये पंक्ति है, उसमें वियोग को घनघोर संकट के रूप में प्रकट करने का एक रूपक दिया गया है। और जो दूसरा है कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पंक्ति में जो र वर्ण की आवृत्ति है उसमें हम अनुप्रास देख सकते हैं। और काव्यांश में जो प्रयुक्त भाषा है वो बंधन से मुक्त है। आप देखते हैं जिस तरह से प्रयोग किया गया है उसमें कोई छंद अलंकार, वो उस अलंकार नहीं, वो भाषा का वो प्रयोग नहीं है जिससे कहा जाए कि ये दोहा है और कोई भी सवैया है, चाहे किसी में बधा नहीं, बिल्कुल मुक्त है वो इस चीज़ से बहुत ही अलग है।
इसमें कोई लय भी नहीं है, लय का बंधन नहीं है, इसमें कोई तुक भी नहीं है, कोई छंद भी नहीं है, केवल अर्थ की लय और उसके अंदर की जो गतिशीलता है उसके कारण ही ये पंक्तियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर न कोई छंद है ना, न कोई लय है, न कोई तुक है, इसमें किसी का बंधन नहीं है। लेकिन जो अर्थ की लय है और जो उसकी गतिशीलता है वह इन पंक्तियों में अत्यंत प्रभावी रूप से हमारे सामने आ रही हैं, जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पंक्ति है उसकी हम व्याख्या करेंगे। देखें, ये काव्यांश एक तरह से 4 पढ़ते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय वह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये देखिए, कवि कहना चाह रहा है कि उसका जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय के चारों ओर आच्छादित है, उससे दूर नहीं हो सकता है। उसका पूरा जीवन अपने प्रिय ने चारों तरफ से उसको एक तरह से ढक लिया है। तो वो कहता है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की जो आत्मीयता है, जो उसकी कोमलता है, जो उसका स्नेह है, प्रेम है, यानी जो कुछ भी व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजालापन छा गया है। बहुत खूबसूरत परिदृश्य, चारों तरफ खूबसूरत दृश्य, जो उजालापन छा गया है। लेकिन अब स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का जो उजालापन है, जिससे वो आच्छादित है, अब वो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं बर्दाश्त होता? वो इस चीज को सहन करने में अपने को अक्षम मान रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए है कि उसका प्रिय उसके पास नहीं है, उसको छोड़ के चला गया है। वो किसी दूसरे लोक में है। जो अपना प्रिय होता है ना, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसमें आपके प्राण बसते हैं, जिसके बगैर आप सांस लेना भी मुश्किल समझते हैं, अगर आपके पास न हो, जिसमें, जिस रिश्ते में, जिस प्रेम में कोई गणित नहीं है, वो अनुभूत होता है। और उन अनुभूतियों में जिनसे आप घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उसको इतना आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि जो ये तुम्हारे आत्मीयता का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे स्नेह का जो उजालापन है, जिसने मुझे घेर रखा है, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बार बार किसी अपने गए हुए, बिछड़ गए प्रिय का स्मरण आ जाता है तो कितना आदमी विह्वल हो जाता है। उस भीतर जो रुदन है, एक तरह से ये प्रलाप है, वो रो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि जो प्रिय की कोमल भावनाएं हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता शब्द आया हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। ममता की मंडराती, बादल की मंडराती कोमलता, वो बादल जिसमें स्निग्धता है, कोमलता है,
आत्मीयता है, भीतर पिराती है, उसके अंदर को पीड़ा दे रही है। ममता माँ देती है, प्रेयसी नहीं। प्रेयसी से ममता का संबंध नहीं है। इसलिए शब्द को मैंने कहा था कि डिकोड मैं करूँगा। और यहाँ पर अगर माँ को याद किया जाए तो ममता के जो बादल की जो मडराती कोमलता है, जब उसको याद आती है अपने माँ के बाहों में झूलने पर, माँ के जो उसके स्पर्श हैं